सूफी महा चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं और महा आपसे हम जानना चाहते हैं, अभी हमने दो ख्वाजा सराओं के साथ वाक़े कभी तस्करा किया, शायद ये तो रिपोर्ट हो गए हैं, दर्जनों वाक़यात हैं। परसों तरसों हमें एक वीडियो नजर आई थी जिसमें गन पॉइंट पर स्ट्रिप करने को जब कहा जा रहा था ख्वाजा सरा और उनके साथियों से। सो ये तो रोज का मामूल है, लेकिन पता नहीं हम कब तक फिर इन वाक़यों की बात करते रहेंगे और कोई भी तब्दीली नहीं आएगी माशरे में। एक्चुअली हमारे माशरे में ट्रांसफोबिया एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि बचपन से ही हमारे दिमागों में इनकलकेट कर दी जाती है। आप हमारे माशरे में कोई 7 साल बच्चा भी पकड़ लें और उससे कहें कि ख्वाजा सरा या खुसरा जो टर्म एक इंसल्ट के तौर पे यूज़ करी जाती है, तो उसको भी पता होगा कि ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता। तो इस दैट हमारी अपब्रिंगिंग में ही हमें यह सिखाया जाता है कि ख्वाजा सरा जो हैं वो हमसे नीचे हैं या देयर बीनीथ ह्यूमन डिग्निटी। और फिर ये सवाल उठाया जाता है कि जो काम करते हैं तो इनसे फिर हम एफिलिएट क्यों करें। तो आई थिंक उसका जवाब ये है कि हम एज अ सोसाइटी डिक्टेट करते हैं कि वो क्या काम करेंगे। कल को अल्लाह ना करे कि कोई ख्वाजा सरा पढ़ लिख जाए गलती से और वो डॉक्टर बन जाए, तो उससे इलाज कौन करवाने जाएगा? क्योंकि हमारे माशरे की सोच ही यही है कि वो ख्वाजा सरा हैं, दे आर द अनटचेबल्स, यू कैन नॉट गो नियर देम। एक टैबू है जो इनके इर्द गिर्द चला जाता है। कल को कोई वकील बन जाए तो उनके पास कोई केस नहीं लेकर जाएगा। तो इट्स आई थिंक अ माइंडसेट हमारे माशरे का जो हमें बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, ये कहना कितना आसान है वैसे महा कि हमें माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, लेकिन हमारा माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा रिग्रेसिव ही होता जा रहा है। सलमान, आपसे मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि एवरी टाइम समथिंग लाइक दिस हैपन्स तो एक और भी डिबेट छिड़ जाती है जहाँ ख़वातीन जो ज़रा थोड़ी सी एजुकेटेड होती हैं, एम्पावर्ड होती हैं, उनकी तरफ से ये तासुरात आते हैं कि हम इस मुल्क में ही क्यों रहें जहाँ हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, जहाँ हम आज़ादी से रह नहीं सकते, जहाँ कोई बहुत ही वाइल्ड फार फेच्ड हमारी डिज़ायर्स नहीं है, हम तो आम चीज़ें वो नहीं कर सकते जो बाकी मुल्कों की मामूल है। तो इसमें उनको फिर इसका बैकलैश भी फेस करना पड़ता है कि हुब्बुल वतनी वाले वो भी आ जाते हैं इल्ज़ामात के, हाउ कैन यू लीव पाकिस्तान, व्हाई शुड एनीबडी एनी वुमन लिव हेयर। जब आपके रखवाले जो है इस किस्म के स्टेटमेंट्स आके देते हैं, आपको पता है कि कोई फ्यूचर नहीं है ना आपका और ना आपकी अगली जनरेशंस का। बिल्कुल ये बैकलैश आता है और इसमें जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स या जिन लोगों के ऊपर आपने रिलाय करना होता है, अनफॉर्चुनेटली जो कल स्टेटमेंट आई भी है उसने सिर्फ एक बात को प्रूव किया है कि जब हम भी इस पे काम कर रहे थे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे, तो सबसे बड़ा जो इशू फेस होता है कि औरतों को आप मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहती थाने, क्योंकि उनके साथ थाने में जाके जिस तरह के सवाल जवाब और जिस तरह की जजमेंट की जाती है, तो वो ये एक्सपेक्ट करती हैं और वो अपने आप को ये मजबूर करती हैं कि हम अपने साथ ज्यादती बर्दाश्त कर लें लेकिन हम थाने में केस ना करवाएं। तो सीसीपीओ की चंद लम्हों की गुफ्तगू से हमें अंदाजा हो गया कि थाने जाकर क्या होता होगा, और ये तो बड़े अफसर हैं वहां पे, थाने के अंदर जो स्टाफ मौजूद है वो तो पता नहीं क्या क्या पूछता होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब अब आप इमेजिन करें कि अगर आपका एक हाई पावर्ड ऑफिशियल पूरी दुनिया के मीडिया के सामने इस तरह की स्टेटमेंट देता है, तो प्राइवेट जब वो अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के सामने बैठा होगा तो क्या बात करता होगा। और उसकी बात जो है इट्स नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, इट्स अ बटरफ्लाई इफेक्ट कि जो फिर आपके नीचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, आपके मुहर्रर होते हैं, आपके एसएचओ होते हैं, वो इससे क्यों लेते हैं। नहीं सलमान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो ये भी पूछता होगा कि इनकी शलवार टखनों से ऊपर थी कि नीचे थी और कमीज की लंबाई कितनी थी। ये भी पूछा जाता होगा कि कहीं प्रोवोक तो नहीं कर दिया इस सारी सूरत ने मुल्जिम को, चूंकि मुल्जिम तो ऐसा बेकाबू हमारे माशरे का मर्द हो चुका है कि पता नहीं हर चीज से बिल्ली तक से प्रोवोक हो रहा है। अब ये बताएं, हमें अपने अखलाकी इक़दार पे फख्र करना छोड़ नहीं देना चाहिए। हमने 3 दिन के वाकयात अभी गिनवाए जिसमें लड़का 12 साल का, 8 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, काम वाली की बच्ची, मास्क फेंकने वाली बच्ची, सबसे रेप हो रहा है। सलमान, ये तो हम वो बात कर रहे हैं जिनका रेप हुआ और उसके बाद जला दिया, काट दिया, खेतों में फेंक दिया, और उसके बाद मजीद एक बड़ी लंबी फहरिस्त है कि और क्या क्राइम्स होते हैं खवातीन और लड़कियों के अगेंस्ट। मतलब एसिड वाली बात पे तो अभी हम आए तो एक और हमारा चैप्टर फिर हम जो बाहर निकल के अपने अखलाकी इख्तियार पे सवालात उठाते हैं या खवातीन के हकूक के लिए बात करते हैं, हम फिर वो जो आती है ना एक ब्रिगेड कि हमारे यहाँ तो जबरदस्त अखलाकी इख्तियार है, और कैसा आप लोग हमारे माशरे में सवाल उठा रहे हैं। के लिए हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे ज्यादा किसके पास राइट्स होंगे। लाइज, ऑल ऑफ दीज आर लाइज।
इट्स ऑल लाइज। और मैं बिल्कुल ओपनली कहूँगा कि ये जो हमने अपने दिमाग पे सवार किया हुआ है कि हम एक बहुत सुपीरियर किस्म की कौम है क्योंकि जस्ट बिकॉज हम एक रिलीजन के मानने वाले हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट होता है कि हम इखलाकी तौर पर भी बहुत अच्छे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। हम ना सिर्फ रिलीजन को बदनाम करते हैं बल्कि हम अपने जो हमारे यहाँ पे रहने वाले बच्चियाँ, जो ट्रांसजेंडर्स और जो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, हम उनके साथ इसकी आड़ में जो सलूक करते हैं वो एक रिप्रेहेंसिबल है। और इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक नी जर्क रिएक्शन है। हुमा, हम इस तरह के वाकयात में जो वाकया हाईलाइट होता है उस पर एक नी जर्क रिएक्शन आता है, उसमें ये तमाम एक एक्टिविटीज प्लान होती हैं, तमाम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एंड में होता क्यों कुछ नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने इन चीज़ों का फैसला करना है वो इन चीज़ों से अफेक्ट ही नहीं होते। मैं सरेआम ये कहने को तैयार हूँ कि सीसीपीओ साहब की फैमिली पुलिस गार्ड्स के साथ सफर करती होगी। उनको कैसे पता चलेगा कि एक लड़की जो इस वक्त कॉलेज जाने की कोशिश कर रही है, रिक्शे पे जाने की कोशिश कर रही है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, या वो बस में बैठी है। और अभी मैंने कल एक वीडियो देखी कि एक लड़की एक किसी प्राइवेट टैक्सी में बैठी हुई थी और वो ड्राइवर कॉन्स्टेंटली अपना हाथ पीछा ला के तो उसकी टांग को टच करने की कोशिश कर रहा था। एंड यू नो, उनको किस तरह ये पता चलेगा कि जो ये प्रॉब्लम से एक आम औरत गुजरती है वो उसका सोल्यूशन कब दे सकते हैं जब वो खुद उस प्रॉब्लम से गुजरती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ सलमान एज अ वुमन मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है जब बिलीव नहीं किया जाता, जब माना नहीं जाता कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। एनीवे सलमान, आपसे इन अ वेरी अभी हमने एक कुछ शेयर करना है और हमने शेयर करना है और हमने जरा आपसे ही सवाल करना है कि जब इस तरह के लोग हम पे बरसर इक़्तिदार होंगे जिनके कैलिबर का अंदाजा आप उनकी गुफ्तगू से लगा सकते हैं, तो फिर आप बताइए कि कोई अपनी सोच या कोई अपनी बात आपको इस तमाम गुफ्तगू में नजर आ रही है या आपको कहीं से तासुर मिल रहा है कि ये शख्स कोई एक भी फैसला ले सकता होगा?